मित्रों नमस्कार, मैं अतीश बाबा पब्लिक थीम्स बिहार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों, बिहार में अगले 15 दिनों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय बैठक थी और उस बैठक में कई बड़ी अहम बातों पर चर्चा हुई है। साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा भी ले लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस्तीफा लिया क्यों गया, नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा क्यों मांगा। देखिए, इसके बहुत कई मायने हैं, मतलब बातें तो बहुत कुछ सामने निकल के आ रही है। ललन सिंह कह रहे हैं कि हमें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है, हमारे सर पे बहुत बड़ा बोझ है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि पिछले कई महीनों से जेडीयू और आरजेडी के बीच जो संबंध है वो बेहतर नहीं है, यानी दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज से कुछ दिन पहले अरुण जेटली के प्रतिमा पे जब माल्यार्पण हो रहा था तो उस वक्त बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सभी मौजूद थे और भी कई मंत्री थे वहाँ पे। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कोई वार्तालाप नहीं हो रही थी, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। मतलब दोनों के बीच, अब इससे तो साफ अब दिख रहा है ना कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो नीतीश कुमार की जो चाह है अंदर से वो ये है कि वो चाहते हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले। लेकिन उसके बीच रोड़ा कौन बन रहा था? तो ललन सिंह, क्योंकि ललन सिंह चाह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन नीतीश कुमार को तो आपको पता है, कुर्सी कुमार है, जहाँ कुर्सी मिलता है वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि जब 2022 में जब आरजेडी और जेडीयू का जब गठबंधन बना था, जब दोनों सरकार में जब आए थे तो उस समय बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2024 में आपको मुझे सीएम बनाना है। तो अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सर पे चढ़ गए हैं कि भाई अब हमको सीएम बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार पीएम का ख्वाब देख रहे थे उधर, तो वो पीएम बने नहीं, वो पीएम को उम्मीदवार घोषित हुए नहीं। तो वो कह रहे कि जब मैं नहीं पीएम बना तो तुम कैसे सीएम बन जाओगे भाई। तो इसीलिए वो तेजस्वी यादव को, अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है सीएम पद को लेकर। इसीलिए अब नीतीश कुमार चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले, लेकिन उसके बीच में रोड़ा कौन बन रहा था? ललन सिंह। इसीलिए ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे अगले कुछ दिनों में? क्या आरजेडी के साथ गठबंधन टूट जाएगी? तो ये बहुत बड़ा विषय इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये बात अमित शाह, आपको गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। शहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई सरकार नहीं बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगर सरकार बनाएगी तो अपने पूर्ण बहुमत के दम पे बनाएगी, किसी के साथ गठबंधन में नहीं बनाएगी, और खास करके नीतीश कुमार के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लोग कहते हैं कुछ और, कहते होता कुछ और है, होता कुछ और है, कहते कुछ और है। ललन सिंह भी कह रहे थे ना सर 2 दिन पहले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं कोई देगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही चल रहा है। जब पत्रकार ललन सिंह से सवाल पूछ रहे थे, नीतीश कुमार से भी पूछ रहे थे, तेजस्वी यादव से भी पूछ रहे थे कि ललन सिंह की जो इस्तीफा की जो अटकलें लग रही है क्या वो सही है, जो अफवाह फैल रही है क्या वो सच है, तो ये सभी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए 29 दिसंबर को हो गया ना, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया ना, तो इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको इसलिए कहा स्टार्टिंग में कि बिहार में अगले 15 दिनों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि आरजेडी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार सरकार बनाना चाह रहे थे तो उसके बीच में जो रोड़ा बनना था ललन सिंह, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। तो मतलब अगर नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सरकार बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर तैयार है तो रास्ता साफ है, रास्ता साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले कुछ दिनों में बिहार में आपको सरकार बनती दिख सकती है। इस बात की मैं आपको गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिख सकती है, ऐसा हो सकता है।